नमस्ते। ये है आपके राशिफल की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते में क्या संदेश है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। हम जानेंगे क्या आने वाला सब समय आपके लिए सुखद होगा या कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगली रीडिंग। कन्या राशि, कैसे है आप सभी? कन्या राशि, आने वाले सप्ताह में बिजनेस, जॉब, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन सभी को देखेंगे हम इस रीडिंग में। ठीक है कन्या राशि, एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। कृपया उतना ही अपने स्टोरी से रेजोनेट करें जितना आपकी सिचुएशन पे बेस्ड हो, और रीडिंग के जेंडर्स पे नहीं, रीडिंग की एनर्जीज पे फोकस करना है। था, थी, लड़का, लड़की पे नहीं, एनर्जीज जो निकलती है उस पे फोकस करिए और जो मैसेजेस है उसको सुनिए और उसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस। कन्या राशि, आपके मन में जो भी बैगेज था, जो भी इल्यूजन था, वो सारे बैगेजेस अब चेंज हो रहे हैं। आप रिलीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी इल्यूजन में थे, अब आप उन सब एंजाइटी से निकल रहे हैं। आपके लाइफ में हर चीज़ में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको फिर से इनर स्ट्रेंथ मिल रही है कि अपने काम के तरफ, अपने करियर, जॉब की तरफ, फैमिली की तरफ आपको कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। तभी आपके लाइफ में एबंडेंस वापस आएगी। ठीक है, और मे बी अगर कोई वर्गो राशि वाले प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ की संभावना है। व्यूअर्स, ध्यान रखिए, कृपया उन्हीं बातों को अपने तक लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता हो, बाकी सबके लिए छोड़ दीजिए। तो यही डिसीज़न, मतलब यही मैसेज आ रहा है कि अगर कोई बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहा था या प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसकी ये भी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है, या गुड न्यूज़ का वेट कर रहा हो तो बहुत जल्द ही उसके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से निकल के अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन, पैशन जगा के आपने दोबारा अपने अंदर की पावर्स को पहचाना। ठीक है, कि नहीं, अगर मैं इस एनर्जी में रहूँगा तो कैसे काम चलेगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ठीक है, तो मैं इस बैगेज के साथ नहीं जी सकता। देख रहे हैं ना आप? तो मे बी आपको किसी रीडिंग से, किसी फ्रेंड से, किसी मोटिवेशनल वीडियो से ये गाइडेंस मिली हो, आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी हो जो जिसे सुन के आपको प्रेरणा मिली हो। ठीक है, कि इस एनर्जी में रहने से सिर्फ मेरे लाइफ में इल्यूजन्स पैदा होंगे,
ऐसे ऐसे इल्यूजन्स पैदा होंगे जिससे सिर्फ एंजाइटी और डर पैदा होगा। डर किस चीज़ का? कि अगर मेरे से ये छिन गया तो क्या होगा, मैंने वो तो खो दिया, अब वो भी खो दूंगा। तो इस वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि बैठे रहने से ही क्या काम होगा? नहीं, आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि ऑब्स्टेकल तो हर जगह होगा, हर चीज़ में, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, हर चीज़ में। इनफैक्ट हम खुद ही अपने एनर्जीज़ को कभी कभी इतना ज़्यादा इधर उधर की बातें सोच के, इसकी उसकी बातों को ध्यान दे के इतना ज़्यादा ही इल्यूजन में डाल लेते हैं खुद को कि हम अपने आप की पॉजिटिव इंट्यूशन को भी सुनना भूल जाते हैं। हमेशा अपनी इंट्यूशन को लिसन कीजिए। कभी कभी हम बाहरी दुनिया की बातों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम अपने मतलब कि अपने इनर इंट्यूशन को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। ठीक है, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठ गया है। अगर किसी के साथ, किसी भी वर्गों के साथ पिछले कुछ दिनों में किसी भी चीज़ को लेके धोखा हुआ है, या फिर आपने कोई लॉस फेस किया हो, या आप निरंतर किसी चीज़ में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फैमिली से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके थे। ठीक है, और हर चीज़ से भाग रहे थे। लेकिन आप वो बैगेज अब रिलीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे अपने कोशिशों से फिर से अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इस स्ट्रेंथ की और एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिससे आप फिर से एबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये किस चीज़ से होगा? आपको पता है, वर्गोस तो वैसे भी एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होते हैं। बातचीत कीजिए लोगों से। ठीक है, अगर मैं हमेशा यही मानती हूँ, मेरी पर्सनल थॉट है, अगर हम किसी चीज़ से वांछित रह गए हैं ना, देखिए लाइफ में हर किसी को सारी चीज़ें नहीं मिलती है। हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी, काश मगर अगर रह ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं मिली, अगर आप वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आप अगर सच में एक मतलब प्योर सोल है, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं सामने वाले को भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप? हमें इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। ठीक है, हम एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए हैं। हम सोचे कि हम सब कुछ सीख ले, टेक्निकली वर्ल्ड भी सीख ले, एजुकेशन वर्ल्ड भी सीख ले, XYZ सब कुछ सीख ले, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं सब कुछ अकेला कर लूँ। ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम ये बिल्कुल सत्य है कि आए अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले। लेकिन अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें हमारे सोल पर्पस के लिए लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और डेट्स वाई द रीज़न कि हमें पेरेंट्स मिलते हैं। हम अधूरे हैं इस दुनिया में। हमें हमारे काम को पूरा करने के लिए किसी न किसी का साथ ज़रूर चाहिए होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बाहर निकालिए। अपने बातों से अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मतलब कि मेरे कम्युनिकेशन से बात बन सकती है, तो आप कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, किसी को पॉजिटिविटी दीजिए, अपनी बातों से सकारात्मकता प्रदान कीजिए। मे भी किसी और की लाइफ ही पटरी पे आ जाए। ठीक है, तो कन्या राशि वालों, आपके इस सप्ताह की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। नेगेटिविटी से निकल के आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे हम किसी अच्छी सी रीडिंग में। कन्या राशि, बाय कन्या राशि।